टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के टाइगर थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 26 जनवरी का मौका है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना है। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गए। जानते हैं टीपू सुल्तान कैसे शिकस्त खाए? 1799 में अंग्रेज से मुकाबला किया और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज इस मुल्क में मुसलमानों से हुकूमत छीनने में, हिंदुओं से हुकूमत छीनने में कामयाब कैसे हो गया दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने अदालत में ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं ली जाएगी। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहाँ ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। तीसरा तरकश अंग्रेज का 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 जमात बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। कौम के नाम पर अंग्रेज को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1922 ईस्वी में एक स्वामी थे, उसका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने शोषा छोड़ा कि मुसलमान बाहर से आए। इन्होंने यहाँ के हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अब उनसे पूछिए कि अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाया यहाँ के हिंदुओं को, तो हिंदू की तादाद ज्यादा क्यों है, मुसलमान की तादाद कम? इसका मतलब है ये सफेद झूठ है। आपको याद होगा, आपका सर फख्र से ऊंचा होगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत से धरती पर जब आदम को उतारा तो मक्के मदीने में नहीं उतारा, हिंदुस्तान में उतारा। और आदम जो इस्लाम लेकर के उतरे जन्नत से, हिंदुस्तान में उतरे। और मुसलमान आदम के दौर से इस मुल्क में आबाद है। मुसलमान जहाँ मरता है वहाँ दफन होता है, उसका ईमान है। जब कयामत कायम होगी तो जहाँ उसकी कब्र है वो वहीं से उठाया जाएगा। हमारा ये मुल्क कब से है? आदम के जमाने से। हमारा इस्लाम कब से है? आदम के जमाने से है। और हमारा ईमान है कि हमारी कब्र यहाँ है तो कयामत में हम यहीं से उठाए जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। तो मरते मरते जीते जीते हिंदुस्तान से हमारा मजबूत ताल्लुक रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना घर होगा, दूसरा मालिक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ पर खंडर ही सही ऐ दोस्त, अजमत के निशान है, पोशीदा इसी खाक में शाहान जहां है। माजी की ये ताबीर है, हाल की बुरत तमहीद क़यामत के, ये रख़्शिंदा निशान है। पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था? भोपाल को अंदाज़ सुखन किसने दिया था? कश्मीर को तुर्शिदा बदन किसने दिया था? मीनार किला ताज को हम किसने दिया था? तारीख में हम चांद पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं
मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। जलसा मर्दों के हवाले से मुकम्मल हो गया, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सारा काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमें निकालना भी आता, फंसाना भी आता। हम आपकी बेदारी को टटोल रहे हैं कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, ये मोबाइल है, सारे लोग फेसबुक में लड़की तलाश करते हैं, व्हाट्सएप की लड़की को तलाश करके बीवी बनाते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको टेलर दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ। सालन हमारा पकता है चूल्हे में, जल जाता। सालन पकता है चूल्हे में, जल जाता। तो देखिएगा उस जलने का असर सालन में महसूस होने लगता, खाया नहीं जाता। अगर आपका सालन चूल्हे में जल गया तो खाया नहीं जाता। सालन जल गया तो एक वक्त की परेशानी होती है, लेकिन अगर नाफरमान बीवी घर में आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी भर आदमी परेशान है। दूसरी बात याद रखिए नुक्ते की, पत्थर मारा गया, शीशा टूट गया, सांस निकल करके आया। इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा है, शीशा टूट गया। तो बहू निकल करके आई, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम मेरे सर पर दे रहे हो। मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, पत्थर तुम्हारे ऊपर चलाया। तुम पत्थर खा जाते, शीशा बच जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। एक आदमी शायर के पास आया, हम शायरी सीखना चाहते हैं। शायरी सीखना बिल्कुल आसान है। कैसे? जल्दी जल्दी बताइए। अब बिल्कुल आसान है, किसी नाफरमान औरत से निकाह कर लो, उसकी नाफरमानी तुमको खुद ब खुद शायर बना देगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा जलसे में, और वो शायर आदमी था, वो किसी को बद्दुआ कर रहा था। बद्दुआ किसी को नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा था। तो सारा मजमा उठ करके पूछता रहे, अल्लाह का बंदा कबूलियत की घड़ी है, दुआ दो। बद्दुआ किसको कर रहे हो? कहा कि मैं बीवी को बद्दुआ कर रहा हूं। क्यों करते हो बद्दुआ? कहा दो वजह से, मेरी बीवी की जबान इस तरह चलती है जैसे कैंची चलती, कलेजा काट देती, इसलिए बद्दुआ कर रहा हूं। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह हमको डसता है, इसलिए उसको बद्दुआ करता हूं। पांचवें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी को प्राइवेट में बुला करके कहता है कि देखो राज सुनो, जब मैं मर जाऊं तो तुम कुंवारी मत रहना, बेवा मत रहना, निकाह कर लेना। कोई ना कोई दाल में जरूर काला है, क्यों मुझको कह रहे हो दूसरी शादी करने के लिए? जरूर दाल में काला था, इसलिए कह रहा हूँ ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है किसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा। औरत अदालत में रो रही है, हंस रही है। तो हाकिम ने पूछा कि बात क्या है कि तुम हंसती भी हो रोती भी हो, बात क्या? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, रोने की वजह यह है कि तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा दी, ये मेरे रोने की वजह है। जैसे ही तुमने फैसला सुनाया कि इसके शौहर को 1 साल की सजा नहीं 3 साल की सजा सुनाई जाती है, तो मैंने हंसना शुरू किया। अच्छा हुआ जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। आखिरी 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिम, उसने कहा 48% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। जापान में 52% मर्दों ने कहा कि मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूँ। उनसे पूछा रे अल्लाह का बंदा, मर्द हो औरत नहीं हो, तुमको तो फख्र से सर ऊंचा होना चाहिए, करना चाहिए। कहा नहीं, मैं औरत होता तो अच्छा होता। कि वो कैसे? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूँ, वो मालामाल हो जाता है। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है।
कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, अल्लाह करे कि आपके दिल तक पहुंचे। लतीफे के अंदाज में आपको सुना रहा हूं, लेकिन सच्चाई आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह करे कि दिल तक सच्चाई पहुंच जाए। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। काम ज्यादा लेंगे, तालीम कम देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। बिल्कुल जलसा किनारे लग गया है। 2 पैगाम सिर्फ मेरे बाकी हैं, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह आपके सुनने हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए। एक लड़की सड़क से गुजर रही है, एक लड़का मन चला उसके पीछे आया, उसने एक कुरान की आयत पढ़ दी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। देखने की चीज तो ये लड़की है जो जा रही है। वो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम। उसने कुरान की आयत पढ़ दी, ताक झांक करने वाला शैतान होता है, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना। हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुझसे निकाह करो तभी फायदा उठा सकते हो, मुझको महर दो तभी फायदा उठा सकते हो। तो लड़का गरीब था, उसने आयत पढ़ दी, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा। मेरे पास तो महर के पैसे ही नहीं है। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत कहती उलाइका अन्हाम वदून। खड़े खड़े क्या देखते हो, जाओ भाटो, दूर हटो, सामने क्यों खड़े हो? तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़का जाते जाते बद्दुआ दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत से जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मुझ पर सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल लानत। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी के बाल भी पक जाते और सर के बाल भी पक जाते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में थे, दाढ़ी से और सर से सिर्फ 17 बाल पके, सिर्फ 17 बाल। अभी क्या है कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी भी पक जाती है, सर के बाल भी पक जाते हैं। क्या मतलब हुआ? उस जमाने में उम्र में बरकत थी, जमाने में उम्र में बरकत नहीं। जबकि 40 साल का आदमी मुकम्मल जवान होता है, वो बूढ़ा नजर आ रहा, दाढ़ी पक जाती है। एक बादशाह आईना देख रहा था, देखा तो दाढ़ी पक गई, बड़ा मायूस हुआ। देखा सर के बाल पक गए, बड़ा मायूस हुआ। उसकी नौकरानी जो झाड़ू लगाने वाली थी, वो देख रही थी कि बादशाह सफेद बाल से मायूस हो रहा। वो करीब आई, हुजूर मैं आपको दुआ देती हूँ, आपकी उम्र इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो कि आप बूढ़ा होते हुए बेटा को भी देखें, पोता को भी देखें। आपको सफेद बाल से मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसने आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया। जिस बादशाह की मायूसी उसको मायूस कर रही थी, उसकी दाढ़ी उसको मायूस कर रही थी, पढ़ी लिखी लड़की के हौसले ने उसको दोबारा जवान कर दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिए। बादशाह बड़ा खुश था, सारे दरबार के लोगों से कहा आज मैं बड़ा खुश हूँ, तुमको एक ऐलान देता हूँ, जो जिस पर हाथ मारेगा वो उसका हो जाए। जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा, किसी ने दूसरे ही की जेब में हाथ मार दिया। जिसको जहां मौका मिला सोने पर हाथ मारा, चांदी पर हाथ मारा। एक लड़की काली कलौटी नौकरानी बादशाह के सर के सामने खड़ी है, वो किसी पर हाथ नहीं मार रही।
तो बादशाह ने कहा, रे बेवकूफ लड़की, सबने हाथ मार लिया, जिसको जहां मौका मिला हाथ साफ कर लिया, तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? अब बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। बादशाह ने कहा, जरूर हो जाएगा। इसने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार। अब सारे लोग जो सोना लूट करके खड़े थे, 9-11 होने वाले थे, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गए कि घाटे में तो हम ही लोग रहे। जिसने बादशाह को हासिल कर लिया, सारी बादशाह उसके हिस्से में चली। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं।